मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग की नीता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है और इसके चौथे अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हम पहला जो सौधर्म स्वर्ग है वैमानिक देवभूमि, उसका थोड़ा सा स्वरूप सौधर्म स्वर्ग का देख रहे थे। ये सौधर्म स्वर्ग कहाँ पर है? पहला युगल कि पहले 1.5 राजू में मध्य लोक से सुमेरु पर्वत से ऊपर 1.5 राजू में पहला युगल सौधर्म और ईशान ये पहला युगल होता है और उसमें जो पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा इन दोनों के बीच की विदिशाएं और इंद्रक इतने जो विमान है, इतना जो एरिया है वो सौधर्म स्वर्ग कहलाता है, सौधर्म इंद्र के अधीन होता है। इसीलिए सौधर्म इंद्र को इसीलिए बोला दक्षिण इंद्र, क्योंकि ये दक्षिण वाला हिस्सा है। और ये जो नाम है दो दो स्वर्ग के, ये युगल में है क्योंकि दोनों हैं एक ही लेवल पे। पहला दूसरा स्वर्ग एक के ऊपर एक नहीं है, एक ही लेवल पे है, इसलिए इनको युगल कहा। सौधर्म ईशान युगल, फिर सानत कुमार माहेंद्र, ये दो के युगल इस तरह से कहे। लेकिन इनमें बंटवारा किस तरह से है कि 5 दिशाओं के जो विमान हैं वो दक्षिण वाले स्वर्ग के अंतर्गत आते हैं, दक्षिण इंद्र के अधीन होते हैं, और 3 दिशाओं वाले जो विमान हैं वो सब उत्तर इंद्र के अधीन होते हैं, उत्तर वाला स्वर्ग कहा जाता है। और ये जो विमान है, विमान शब्द कहा गया है, वास्तव में ये पूरी पूरी उनकी नगरियां होती हैं। विमान का मतलब छोटा सा कोई एरोप्लेन हो या कोई छोटी सी जगह हो, ऐसा नहीं है। विमान का अर्थ उनकी नगरियों को ही विमान टाइप से कहा गया है। और नगरी भी बहुत बड़ी बड़ी नगरियां भी, ऐसा नहीं अपने जितनी सी जरा सा कोई जयपुर है कि उदयपुर है कि सूरत है, बम्बई है, ऐसा नहीं। नगरियां भी बहुत बड़ी बड़ी, यानी अपने देश भी क्या कहें, देश भी छोटे पड़े हैं उसके आगे, इतनी बड़ी बड़ी वो देवों की नगरियां हैं। उसमें हम सौधर्म स्वर्ग की चर्चा कल हम थोड़ी देख रहे थे। और सौधर्म स्वर्ग में सौधर्म इंद्र कहाँ रहता है? कहाँ रहता है सौधर्म इंद्र? हाँ बोलिए पारुल। 31वें पटल के 18वें ये साइड, पूर्व वाली साइड, दक्षिण वाली साइड के 18वें उसमें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। बढ़िया बढ़िया, चलिए। हाँ शशि जी बोलिए, अनम्यूट नहीं हुआ। 31वें पटल में जो श्रेणीबद्ध है, 18वां श्रेणीबद्ध विमान है दक्षिण दिशा का। सौधर्म युगल के 31वें पटल के दक्षिण दिशावर्ती यानी दक्षिण दिशा वाले 18वें श्रेणीबद्ध विमान में सौधर्मेंद्र रहता है। और ये वहां जो ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए।
वहाँ जो सौधर्म जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग में बीच में ये इंद्र का महल है, फिर उसके चारों तरफ उसकी देवांगनाओं के, इंद्राणियों के महल हैं, और फिर लोकपालों के महल हैं, और जो इनके सारे परिवार देव हैं, ऐसे इनके सब महल होते हैं। सौधर्म इंद्र की देवियों की चर्चा कल हमने की थी। कितनी देवियां होती हैं? तो 8 तो महापट्ट देवियां होती हैं, और उसमें जो एक शची नाम की जो उसकी पटरानी यानी पट देवी होती है, वो एक भवावतारी होती है, यानी अगले ही भव में मनुष्य भव धारण करके और मोक्ष जाती है। और इन सब देवियों की आयु होती है मैक्सिमम 5 पल्ले। 5 पल्ले की इनकी आयु होती है, और सौधर्म इंद्र की आयु होती है 2 सागर। 2 सागर की आयु सौधर्म इंद्र की होती है। तो सौधर्म इंद्र अपने जीवन काल में अपनी 40 नील या कहें 4 कुड़ा-कुड़ी जो इसकी इंद्राणियाँ शची इंद्राणियाँ हैं, उनका मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। वो उसके जीवन काल में इतनी सारी उसकी इंद्राणियाँ मोक्ष चली जाती हैं। और ये जो शची इंद्राणी है, इसकी क्या विशेषता है कि शची इंद्राणी सभी पंच कल्याणकों में सौधर्म इंद्र के साथ में आगे रहती है मतलब उसके साथ रहती है और उत्साहित रहती है। पंच कल्याणकों में उसकी विशेष भूमिका शची इंद्राणी की होती है। इसके अलावा हमने देखा था कि और भी जो देवियां होती हैं, बल्लभिकाएं होती हैं 32,000, और जो ये सब देवियां हैं, प्रत्येक जो महादेवी है 8-8 महादेवियां, तो एक-एक महादेवी के 16-16 हजार और सहायक देवियां हैं, और वो एक-एक सहायक देवी फिर से 16-16 हजार विक्रिया भी कर सकती है और नए शरीर भी बना सकती है। इस प्रकार से ये देवियों का स्वरूप यहाँ बताया गया। फिर उसकी सेना, तो 7 प्रकार की जो सेना है, बैल, घोड़ा, रथ, हाथी, प्यादा, गंधर्व और नर्तकी, तो उसके भी वो 7-7 उनकी कक्षाएं, मतलब 7-7 उनकी रोज हैं, और पहली रो से दूसरी रो में दुगने, दूसरी रो से तीसरी रो में दुगने, इस तरह से, यानी बहुत लाखों की संख्या में इसके इस तरह से। ये इंद्र को क्या जरूरत है सेना की, अंगरक्षकों की, लोकपाल की, इनकी क्या जरूरत है? वहां कोई चोरी चकारी, लूटपाट, व्यभिचार कुछ भी नहीं होता है। इस तरह के जो 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि के जो 5 पाप यहाँ दिखाई देते हैं, ऐसे कोई भी पाप वहां बाहर वाले मन में है, मन में चलता हो, लेकिन बाहर में इस तरह के कोई किसी का लूट ले, चोर डाकू आ जाए और किसी का कुछ लूट के ले जाए, हीरे जवाहरात रत्न, या एक दूसरे से कोई व्यभिचार कर ले, कोई किसी की दूसरी की देवी को छेड़ दे, इस तरह की कोई वहां परिस्थितियां होती नहीं, क्योंकि सबके पास में खूब है, धन दौलत रत्न सबके पास में खूब है, देवियां भी सबके पास में खूब है, और भी मतलब ऐसा कोई वहां प्रसंग नहीं होता बाहर में स्थूल कोई झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। फिर ये सब क्यों है वहां पर? या कोई सौधर्म इंद्र पे कोई आक्रमण करने आ जाता हो, ईशान इंद्र या कोई दूसरे आ जाते हों, तो उनको जरूरत पड़ती हो, सेना की क्या जरूरत है? ऐसा कोई प्रसंग वहां नहीं होता है। फिर भी ये सब इंद्र का वैभव है, भले ही जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इससे इंद्र का वैभव पता लगता है कि इतना इतना वैभव, इतने हाथी घोड़े रथ सेना ये सब उसके सेवा में वहां हाजिरी में खड़े हैं, बस ये वैभव है। बोलिए अनुज। मैम वो इनके वैभव का ही बता रही थी कि इनके वैभव को दर्शाते हैं। हाँ बढ़िया। तो ये सब कोई भी बड़ा व्यक्ति है तो भले ही कुछ मतलब जरूरत हो ना हो, लेकिन सब चीजें उसके अपने आप ही पुण्य के उदय में अपने आप ही सारी सामग्री ऐसे सामने खड़ी में तैयार रहती है। किसी को अंदर से इच्छा भी नहीं हो, किसी को जरूरत भी नहीं हो, लेकिन पुण्य के उदय में वो समस्त सामग्री ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिलती है। इससे पुण्य का समझ लीजिए हमको ख्याल में आता है कि पुण्य जिसके उदय में होता है उसको अपने आप ही सारी सुख सुविधाएं सहज में ही मिलती हैं। लेकिन ये उदय है, पुण्य का उदय, पाप का उदय, कर्म के उदय हैं, ये तो उदय तो बदलते रहते हैं, लेकिन जीव जैसे परिणाम करता है तदनुरूपी उसका उदय आता है और उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है। बोलिए अंकल। जब प्रत्येक पटल में मेन जो विमान होता है इंद्रिक विमान, हाँ, और उसका स्वामी वहां का इंद्र ही होता है, तो फिर वो 18वें 31 पटल के 18वें श्रेणीबद्ध में क्यों रहता है?
अब क्यों रहता है, वही होगा वो सबसे अच्छा मतलब 31 जो इंद्रक विमान है 31 पटलों में, उनमें कौन रहता है? और देव रहते हैं ना। और ये भी हो सकता है जैसे वो रहता है तो मूल वहां रहता हो ओरिजिनल, और बाकी जगह विक्रिया से रहता हो। यहाँ तो जो बताई ना बात, वो ओरिजिनल की बताई कि मूल कहाँ रहता है, बाकी और जगह विक्रिया से भी रह सकता है, अथवा वो अपने किसी को भी समझ लीजिए भेज दे, सबऑर्डिनेट को किसी को भी, रहो वहां की व्यवस्था, सब दूसरे लोग वहां की व्यवस्था संभालते हैं। जैसे अपन ने जो पढ़ी थी श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, जो देवियां 6 सरोवरों में, तो वहां अपन ने एक लाइन पढ़ी थी कि वो श्री री धृति तो होती है सौधर्म इंद्र की आज्ञा में, और बुद्धि कीर्ति और लक्ष्मी वो होती है ईशान इंद्र की आज्ञा में। तो वो इंद्र तो एक है, वो कहाँ कहाँ रहेगा, तो वो अपने प्रतिनिधियों को वहां भेज देते हैं। अब वो वहां रहती हैं और उनकी आज्ञा में वो चलती हैं। तो ऐसा और जो इंद्रक में क्यों नहीं रहते ये कारण हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इंद्रक का साइज होता है छोटा, श्रेणीबद्ध के साइज होते हैं बड़े। इंद्रक होते हैं संख्यात योजन विस्तार वाले, और श्रेणीबद्ध होते हैं असंख्यात योजन विस्तार वाले। तो साइज में बड़े श्रेणीबद्ध हैं, और जो प्रकीर्णक हैं वो दोनों तरह के होते हैं, संख्यात योजन विस्तार वाले भी होते हैं, असंख्यात योजन विस्तार वाले भी होते हैं। इसलिए वो तो जो बड़ा होगा और टॉप की फ्लोर पे रहता है सबसे ऊपर, नीचे क्यों रहेगा? नीचे नीचे तो जैसे हमने नरकों में देखा था ना, जैसे नरकों में जब जाएंगे तो ऊपर के पटलों में आयु कम है, फिर नीचे नीचे के पटलों में जाते जाते आयु बढ़ रही है। स्वर्गों में भी ऐसा ही है कि नीचे के पटलों में आयु वगैरह कम है, ऊपर 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 फिर आयु उस हिसाब से बढ़ती है। जितनी आयु होगी, कौन से पटल में जन्म होगा किसी देव का, जैसे हमने ये देखा था कि नरक के संबंध में राजा श्रेणिक पहले नरक में है, ये तो हमको पता है। पहले नरक के कौन से पटल में होंगे, तो हमने वो पटलों की जो मिनिमम और मैक्सिमम आयु होगी, तो पहले नरक के पहले पटल की हमने बस एक ही देखी थी, मिनिमम आयु 10,000 वर्ष और मैक्सिमम आयु है वहां पे 90,000 वर्ष। 1,00,000 90,000 वर्ष है। और राजा श्रेणिक की कितनी है? 84,000 वर्ष की आयु। तो वो कौन से पटल में उनका जन्म हुआ होगा? पहले में। तो उनका पहले में ही होगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो फिर दूसरे पटल में जाएंगे तो आयु ज्यादा है ना, वहां तो मिनिमम आयु ही ज्यादा है। ऐसे ही स्वर्गों में भी जिसकी जितनी आयु है उस हिसाब से उस पटल में उसका जन्म होगा। अब जिसकी आयु ज्यादा है, 2 सागर की आयु है, तो वो नीचे वाले पटल में कैसे रहेगा? नीचे वाले पटलों में आयु कम वाले देव होंगे। इसलिए सौधर्म इंद्र की क्योंकि आयु 2 सागर की है, इसलिए वो 31वें पटल में रहेगा। और वो 18वां श्रेणीबद्ध विमान, अब वो तो पर्टिकुलर 18वें में क्यों, अब ये तो पहले में होता तो हम पूछ लेते पहले में क्यों है। ये तो ये समझ लें कि वहां का सबसे अच्छी जगह वो होगी, मतलब सबसे पूरा स्वर्गीय, वो तो स्वर्गीय ही है, लेकिन फिर भी वहां क्योंकि सौधर्म इंद्र रहता है तो विशेष बातें वहां और होंगी। और साइज में श्रेणीबद्ध बड़े होते हैं, इसलिए श्रेणीबद्ध में वो रहता है। इंद्रक साइज में छोटे होते हैं, संख्यात योजन विस्तार वाले हैं। सबसे बड़ा इंद्रक कौन सा है? पूरे 16 स्वर्गों में या पूरे ऊपर ऊर्ध्वलोक में 63 पटल हैं, तो 63 इंद्रक हैं। तो सबसे बड़ा इंद्रक का साइज कौन सा है? बोलिए ज्योति जी। सिद्धि। तरवार सिद्धि। नहीं, दोनों ने गलत बोला। और कोई बताएंगे? सुनीता आंटी बोलिए। नीचे जो पहला पटल है, पहला पटल है ना ऋजु विमान। हाँ, ऋजु विमान वो 45 लाख योजन का है ना, वो 45 लाख योजन का है। सर्वार सिद्धि तो 1 ही लाख योजन का है, वो तो छोटा है। तो 45 लाख योजन यानी वो संख्यात योजन वाला हुआ। और जो श्रेणीबद्ध है वो असंख्यात योजन, असंख्यात मतलब ये जो मध्य लोक में है जैसे असंख्यात, ऐसे बहुत बड़े बड़े साइज के हैं। इसलिए जो सौधर्म इंद्र रहता है वो श्रेणीबद्ध में रहता है, क्योंकि वो बड़े साइज वाले हैं। हाँ बोलिए दीपिका जी। आप लोगों ने अगर पूछने के लिए हैंड रेज कर रखे हैं बाकी लोगों ने तो ठीक है, बाकी नहीं तो फिर मैं एक बार डाउन कर रही हूँ। आप लोग अगर पूछना है तो दोबारा से हैंड रेज कर लीजिएगा। तब स्वर्ग के अंदर पाप नहीं है तो फिर वहां से जो मरकर देव, वो वापस देव नहीं बनता, मतलब वहां तो सबसे कम कषाय है। समझ गई मैं बात। देखिए, मैंने इसलिए एक शब्द कहा था कि बाहर वाले पाप नहीं है, अंदर तो हैं।
इससे ये समझ में आ रहा है कि बाहर की खाली क्रिया से ही बंध नहीं होता है, कि बाहर में तो ना झूठ बोला जीवन भर, ना किसी के साथ व्यभिचार किया, ना कोई चोरी चकारी की, ना किसी को मारा पीटा, बाहर के पाप नहीं किए, लेकिन मन में अंदर तो चलता है मिथ्यात्व का पाप है कि मिथ्यात्व पाप है कि नहीं। मिथ्यात्व वो सबसे बड़ा पाप है। देखो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो बाल बोध में है, और ये तो पाप है। और पाप का बाप कौन है? तो पाप का बाप लोभ है, और उस पाप लोभ का भी बाप कौन है? यानी वो दादाजी पाप के, वो है मिथ्यात्व। तो जहां मिथ्यात्व है वहां पाप तो है ही, और बाहर की क्रिया में पाप हो या न हो, अंदर में तो पाप भाव है। इसलिए क्रिया का नाम पाप नहीं है, परिणामों में पाप होता है। वो परिणाम बराबर आत्मा की विराधना के परिणाम रहते हैं। विषय भोग के परिणाम पाप होते हैं कि नहीं होते? हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कोई पाप समझ रहे हैं? अब वो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लीन है, निरंतर विषय भोगों में लीन है, पता ही नहीं चलता है। हजारों हजारों वर्षों की आयु ऐसे निकलती है सेकंड्स जैसे, और फिर वो आयु पूरी होने लगती है, फिर दुखी होते हैं। ये सारे परिणाम क्या हैं? ये सब परिणाम भी तो पाप हैं। इसलिए वो ऐसा काम कर ही नहीं पाते कि दोबारा से देव बन जाएं, क्योंकि वहां वो आसक्त रहते हैं। नरकों में जीव आसक्त नहीं होता, और वहां वो आसक्त रहते हैं। मिथ्या दृष्टियों की बात है। जो सम्यक दृष्टि है उनमें भी तो सम्यक दृष्टि है, तो भी वो तो चाहे देव में रहे चाहे नरक में रहे, वो अपनी आत्मा का उनको अनुभव है, इसलिए वो विषयों में आसक्त नहीं होते। विषय भोगते दिखाई देते हैं, लेकिन विषयों में आसक्त नहीं होते। सम्यक दृष्टि है। तो ये तो जो बात अपन कर रहे हैं मिथ्या दृष्टियों के हिसाब से, ठीक है। हाँ जी, हाँ मधु भाभी बोलिए। मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि सौधर्म इंद्र भी एक भवतारी होते हैं क्या? फिर से बोलिए। सौधर्म इंद्र भी एक भवतारी होते हैं क्या? हाँ, सौधर्म इंद्र एक भवावतारी होते हैं। अभी आगे आने वाला है सूत्र, ऐसे कौन कौन एक भवावतारी होते हैं उसमें सौधर्म इंद्र, लोकांतिक देव, सर्वार सिद्धि के देव, और शचींद्राणी, सारे लोकपाल, कल हमने देखे थे ना, सोम, यम, वरुण और कुबेर, ये सब एक भवावतारी होते हैं। वो आगे आने वाले हैं और नाम। हाँ बोलिए रश्मि जी। आपने कल बताया था कि शची इंद्राणी को पहले मोक्ष होता है, वो पहले जाती है, और सौधर्म इंद्र जाता है उसके मोक्ष कल्याणक में। तो उनको नहीं मन में ऐसा आता है क्या कि मेरे से पहले ये चली गई, ऐसा कुछ भाव ऐसे मन में नहीं आता है क्या उनके? आए तो क्या करें, इसीलिए तो वो देव, इसीलिए अभी 4 गतियों में देखा जाए, यद्यपि कोई भी गति श्रेष्ठ नहीं है। अभी आप लोगों से एक समझ लीजिए अपन कंपटीशन रखें, डिबेट, कि कौन सी गति अच्छी है 4 गतियों में। तो मनुष्य गति तर्क देंगे, कोई देव गति को अच्छा कहेंगे, कोई मनुष्य गति को अच्छा कहेंगे। नरक त्रियंश को तो कोई अच्छा नहीं कहेगा, चलो, लेकिन कुछ देव के फेवर में होंगे, कुछ मनुष्य के फेवर में होंगे। लेकिन वास्तविकता में तो क्या है, वास्तविकता में तो कोई भी गति अच्छी नहीं है। गतियों में हमें जाना ही नहीं है, हमें तो मोक्ष की प्राप्ति करनी गतियों से रहित। तो वास्तव में तो कोई भी गति अच्छी नहीं है। लेकिन यदि फिर भी हम देखें 4 गतियों में, तो फिर इसलिए मनुष्य गति क्यों अच्छी है? क्योंकि देव भी मर के मनुष्य बनते हैं, और देव भी मर के मनुष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि देव गति में संयम नहीं है। अभी मोक्षाम प्रकाशक में कल ही शायद हमने वो लाइन पढ़ी थी कि पूज्यपना किससे आता है? संयम से पूज्यपना आता है, संयम से पूज्यता आती है। हाँ, अर्घ किसको चढ़ाया जाता है? जैन मत के अनुसार किसको अर्घ चढ़ाया जाता है? कि जो बाहर में संयम हो। और ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, एक तो पंचकल्याणकों में दीक्षा कल्याणक का प्रसंग होता है, पालकी उठाने वाला प्रसंग होता है। कुछ लोगों ने, जिन्होंने पंचकल्याणक देखे होंगे, तो जब तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में होते हैं और उनको वैराग्य आता है और वो दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो स्वर्ग से देव, यही सौधर्म इंद्र, उनके लिए स्वर्ग की पालकी लेकर आते हैं, दीक्षा के लिए ले जाने के लिए वन में पालकी में बिठाकर। आप पुराण पढ़ेंगे तो ऐसे तीर्थंकरों के पालकियों के नाम भी मिलेंगे, ये इस नाम की पालकी में बैठ के दीक्षा लेने गए, अलग अलग नाम होंगे उनके। तो वो पालकी लेकर आते हैं, तो वो बैठ जाते हैं पालकी में तीर्थंकर। अब वो पालकी को उठाए कौन पहले? तो इस बात को लेकर देवों में और मनुष्यों में बहस छिड़ जाती है। देव कहते हैं हम उठाएंगे, और मनुष्य कहते हैं हम उठाएंगे। तो बहुत तर्क वितर्क वहां पंचकल्याणकों में बहुत उसको अच्छा आधा 1 घंटे का वो प्रोग्राम सा, मतलब
तर्क, वो अपने तर्क देते हैं, देव लॉजिक देते हैं, इधर से मनुष्य उनके तर्कों को काटते हैं। तो एंड में डिसीजन क्या होता है? वो देव कहते हैं, अभी पालकी हम लाए हैं, एक तो लाए ही हमें स्वर्ग की पालकी, हम वहां से लेकर आए और सारे कल्याणक तो हम बनाए हैं। गर्भ कल्याणक हमने मनाया, जन्म कल्याणक हमने मनाया, और ज्ञान और मोक्ष ये सब हम मनाएंगे, और पालकी उठाने तुम आ गए बीच में ही। तो फिर बाद में वो मनुष्य कहते हैं कि अगर तुम इनके साथ दीक्षा ले सकते हो तो तुम पालकी उठाओ, नहीं तो फिर साइड में हो जाओ। तो ये बात सुन के सौधर्मेंद्र अपना मुकुट उतार के मनुष्यों के चरणों में रख देता है कि तुम हमारी सारी धन संपदा ले लो और एक क्षण के लिए भी हमको मनुष्य भाव दे दो, क्योंकि ये संयम धारण करने की योग्यता हम में नहीं है। इसलिए देवगति भले ही बाहर से सारे तामझाम बढ़िया दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से उतनी विशुद्धि नहीं हो पाती। चौथे से पांचवा गुणस्थान भी नहीं हो पाता है। देवों से तो तिर्यंच अच्छे हैं, उनको पांचवा गुणस्थान हो सकता है तिर्यंचों को। हमने देखा था स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात ऐसे महामत्स्य हैं जो पंचम गुणस्थान वर्ती हैं। तो इसलिए खाली बाहर की अनुकूलताएं और वैभव देखने से अच्छे बुरे का निर्णय नहीं है। अंदर में विशुद्धि किसके बढ़ रही है? तो विशुद्धि की अपेक्षा वो संयम धारण करने की योग्यता वो मनुष्य गति में ही होती है। इसलिए वो देव भी मनुष्यों के आगे झुक जाते हैं। एक और प्रसंग ऐसा ही आता है, जब महावीर भगवान का समर्षण लगा हुआ था तो एक राजा था, उसको पता लगा उसके नगरी में वहां महावीर भगवान का समर्षण आया है, तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा राजा का अभी। तो क्यों खुश हुआ कि महावीर भगवान का समर्षण आया है तो दिव्य ध्वनि सुनने को मिलेगी? इसलिए नहीं, इसलिए खुश हुआ कि मेरे पास इतना वैभव ताम झाम लवाजमा था, कोई मौका ही नहीं मिल रहा था निकालने का। अब महावीर भगवान के समर्षण में जाऊंगा तो पूरा अपना ताम झाम दिखा के, जैसे अपन नहीं सोचते अब इतने दिन हो गए नई साड़ी खरीद के रखी है, बिल्कुल पिछले साल मार्च में नई ज्वेलरी भी खरीदी थी, नई साड़ियां भी खरीदी थी, अब कोई काम ही नहीं पड़ रहा पहनने का, क्या करें? अभी कहीं जाने का मौका मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, चलो वो काम तो आएगा पहनने में। ऐसे ही वो खुश हो गया कि मेरा इतना सारा लवाजमा और इतने दिनों से भंडार में पड़ा है, वो सब निकाल के लेके चलूंगा। तो वो पूरा अपना लवाजमे सहित महावीर भगवान के समर्षण में जा रहा था। तो उधर से स्वर्ग से सौधर्मेंद्र भी आ रहा था, वो आकाश मार्ग से आ रहा था। तो वो उनको अवधि ज्ञान तो होता ही है, नीचे वो राजा जा रहा था तो उसको ख्याल में आ गया सौधर्मेंद्र को इसके मन की बात मतलब अवधि ज्ञान से जान लिया इसका अभिप्राय क्या है कि अपना लवाजमा दिखाने के लिए जा रहा है। तो सौधर्मेंद्र ये जो अपने देखी ना इसको कहते हैं अपनी सतरंगिणी सेना, 7 प्रकार की, जो इतनी 84,000 पहली लाइन में, फिर दूसरी लाइन में दुगने, फिर तीसरी लाइन में तिगुने, ऐसे ऐसे करके पूरी अपनी सेना को साथ में लेकर 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी और इतनी नृत्यांगनाएं और वो सब, वो आकाश मार्ग से आया। तो अब वो सौधर्मेंद्र के वैभव के सामने क्या दिखने लगा है? तो कुछ ही नहीं, इसकी कितनी सी वैभव, तो बिल्कुल इसके तो समझ लो तो ऐसा हो गया, कुछ ही नहीं। फिर कोई बात नहीं, दोनों चले गए समर्षण में, और समर्षण में जाने के बाद में फिर उसका विचार बदले राजा के, और उसने मतलब उसको वैराग्य आ गया और फिर उसने दीक्षा लेने की सोच ली। फिर उसने सौधर्मेंद्र को ललकारा कि हे सौधर्मेंद्र, तूने वैभव में तो मुझे हरा दिया, लेकिन अब मैं भगवान महावीर के सामने यहाँ दीक्षा ले रहा हूँ, अब मुझे हरा के बता, तेरी हिम्मत है तो दीक्षा ले। वो सौधर्मेंद्र फिर नतमस्तक हो गया कि ये हम नहीं कर सकते। इसलिए देवगति में संयम नहीं है, और बाकी सारे बस विषय भोग वगैरह हैं ही। तो जो सम्यक दृष्टि है वो उससे अलिप्त रहते हैं, वो अपने आत्मा के ज्ञान पूर्वक यथा योग्य विषय भोगों को भोगते हैं, अदरवाइज मिथ्या दृष्टि उसी में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए वो देवगति वास्तव में अपने आत्म स्वरूप को बुलाने में ही कारण बन जाती है। जिन लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन जीवों को, वो उसी में विषय भोगों में लीन हो जाते हैं, और विषय भोगों में लीन होकर जितने लीन हो जाते हैं तो मर के एक इंद्रिय भी बन जाते हैं। अभी हम लास्ट में देखेंगे, जैसे हमने नरकों में देखा है ना, कौन से नरक से निकल के क्या क्या हो सकते हैं, कौन जीव कौन से नरक तक जा सकते हैं, वैसे ही देव से भी आकर कौन से स्वर्ग से आकर क्या क्या बन सकते हैं, और कौन से स्वर्ग तक कौन से जीव जा सकते हैं, वो लास्ट में देखेंगे। अभी अपन ये प्रकरण हो जाए अपना पूरा। चलिए, और किसी का तो प्रश्न नहीं है, आगे बढ़े।
तो ये सब अपन ने कल देख लिया था। इनकी देवियां वगैरह, फिर ये 4 प्रकार के इनके लोकपाल हैं, और बालक नाम का एक जो अभियोग्य जाति का देव है वो 1 लाख योजन वाला ऐरावत हाथी बनता है। बोलिए अनिता आंटी। ऋजु विमान तो सबसे बड़ा, ऋजु विमान में नहीं रहता है सौदागर इंद्र। आपकी आवाज बहुत कटी कटी आई, कुछ समझ में नहीं आया। ऋजु विमान तो सबसे बड़ा है 45 लाख योजन का, वो हाँ। सौदागर इंद्र का नहीं है, तो उसमें नहीं रहता सौदागर इंद्र। वो सबसे बड़ा नहीं है ना, वो इंद्रक में सबसे बड़ा इंद्रक है, लेकिन उससे बड़े होते हैं श्रेणीबद्ध। ये तो है 45 लाख योजन का ही, और श्रेणीबद्ध विमान होते हैं असंख्यात योजन के। असंख्यात, ये 45 लाख मतलब संख्यात, गिन लिया ना हमने 45 लाख, तो ये तो हो गया संख्यात योजन का। हाँ जी हाँ। और वो जो श्रेणीबद्ध है वो असंख्यात योजन वाले होते हैं, तो वो बड़े होते हैं और भी। बोलिए मधु भाभी। ये नाम बता दीजिए दोबारा से, कौन है देव जो ऐरावत हाथी बनते हैं? बालक, बालक नामक अभियोग्य जाति का देव। बालक नामक अभियोग्य जाति का देव। अभियोग? हाँ, अभियोग्य है ना, इंद्र सामानिक त्रयस्त्रींश अपन ने इसमें पढ़ा है ना, अभियोग्य। बोलिए वर्षा भाभी। हेलो। हाँ बोलिए। जो नरक के जो होते हैं बिल, जो ये वाले होते हैं श्रेणीबद्ध, वो भी बड़े होते हैं क्या इनसे? हाँ, नरक में भी ऐसा ही है, हमने उस समय भी पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा। नरक में भी जो इंद्रक बिल हैं वो संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, जो श्रेणीबद्ध बिल हैं वो असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं, और जो प्रकीर्णक हैं वो संख्यात असंख्यात दोनों टाइप के मिक्स होते हैं। स्वर्ग में भी सेम ऐसा ही है, प्रकीर्णक में मिक्स होते हैं, कुछ संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं, कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। देखिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट में लेंगे क्वेश्चंस फिर। तो ये इंद्र की नगरी का नाम है, अमरावती नाम की नगरी है, और उस अमरावती नगरी में इसका रत्नमय सर्वतोभद्र नाम का महल होता है। सौधर्म इंद्र का रत्नों का बना हुआ महल होता है, और उसके चारों तरफ देवियों के महल होते हैं। अलग अलग दिशाओं में, पूर्व दिशाओं में महादेवियों के होते हैं, फिर उत्तर दिशा में एक सभा मंडप है। उसकी जो सभा है उस सभा का नाम होता है सुधर्मा सभा। सौधर्म इंद्र की जो सभा होती है उस सभा का नाम है सुधर्मा सभा, या सुधर्मा नाम का मंडप बोले। जैसे अपने हॉल होते हैं प्रवचन हॉल वगैरह, तो मंडप भी बोलते हैं, प्रवचन मंडप। ऐसे वो उसका जो उसका राज दरबार है, मतलब अब अपन तो अपने दिमाग जितना है उतना ही सोच सकते हैं, लेकिन वो कितना बड़ा होता है एक्चुअल में, बहुत बड़ा होता है। देखिए मैं खाली बोल के पढ़ के सुनाती हूँ आपको, उसकी लंबाई चौड़ाई का ख्याल में आए। 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा, 75 योजन ऊंचा। और ये योजन कौन से लगाने? 100 योजन अपन छोटे योजन से भी लगाएं तो छोटा योजन है 12 किलोमीटर का, तो 1200 किलोमीटर लंबा, 600 किलोमीटर चौड़ा और 750 किलोमीटर ऊंचा। कितना हो गया? 1200 किलोमीटर कितना हो गया? अपने अपनी जगह से देख लेना 1200 किलोमीटर पे क्या है, आप जहां जहां रहते हैं वहां से। तो कितना बड़ा लंबा चौड़ा उसका ये राज दरबार है। ये तो अपन ने छोटे योजन से लगाया है, शायद इसमें छोटे योजन लगने वाले हैं शायद। फिर भी अगर बड़ा हो जाएगा तब तो कितना बड़ा हो जाएगा अगर 2000 कोस वाला लगाएंगे तो। देखिए फिर सभा मंडप के बीच में इंद्र के लिए सिंहासन होता है, उसके आगे 8 देवियों के आसन होते हैं। फिर सिंहासन के चारों तरफ ये सोम, यम, वरुण और कुबेर चारों लोकपालों के आसन होते हैं। और फिर इनके बाद में अलग अलग चारों विदिशाओं में जो पारिषद जाति के देव होते हैं वो अलग अलग 12,000, 14,000, 16,000 ऐसे अलग अलग पारिषद जाति के देव बैठते हैं। फिर उनके बाद में सेनापति वगैरह बैठते हैं। ऐसे करके जो सेनाएं हैं, इसके बाद में सबसे निकट में अपनी रानियां, इंद्राणियां, फिर उसके बाद में जो लोकपाल है, फिर पारिषद, फिर आत्मरक्ष, फिर अनीक, वहीं उस सभा मंडप में वो अटेंड रहते हैं। अगर सौधर्म इंद्र वहां बैठा है तो सब अटेंड रहेंगे, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। खूब सारे एक यहाँ शरीर भेज रखा है, खुद घूमने गए हुए हैं दूसरे शरीर से, इसलिए वो कोई उनको ऐसी तो प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन मेंटली उनको वो कष्ट लगता है।
मेंटली उनको कष्ट लगता है कि यहाँ बैठे रहना पड़ता है, यहाँ इनके लिए खड़े रहना पड़ता है, यहाँ इनकी सेवा में, हाजिरी में अलर्ट रहना पड़ता है, वो मेंटली उनको तकलीफदायक लगता है। अब इस सभा मंडप के आगे ये है अपने को अपने लिए मतलब जो आकर्षण करने वाली बात है, वो जो सभा मंडप है उसके आगे पूर्व दिशा में 1 योजन चौड़ा 36 योजन ऊंचा एक मान स्तंभ है। 36 योजन ऊंचा 1 योजन चौड़ा मान स्तंभ, उसके जो राज दरबार जिसे हम सभा मंडप है सुधर्मा सभा, उसके आगे ही मान स्तंभ है। और उस मान स्तंभ में वो मतलब कोने हैं, ऐसे गोलाकार है, 12 कोस की उसकी डायमीटर है, नहीं सरकमफ्रेंस है, परिधि है उसकी 12 कोस की। और फिर इस ये जो मान स्तंभ है, आप लोग लिख रहे हैं ये चीज भी, मैं तो वैसे ही पढ़ के सुना रही हूँ, लिखना है आप लोगों को तो थोड़ा धीरे बोलूं, फिर से बोल देती हूँ एक बार, बाकी ऐसा कुछ नहीं, मैं बस केवल आप लोगों को पढ़ के ही सुना रही हूँ कि उस सभा मंडप के आगे 1 योजन चौड़ा 36 योजन ऊंचा मानस्तंभ है और इसकी जो परिधि है मानस्तंभ की सरकमफ्रेंस वो है 12 कोस की। और इस मानस्तंभ में 1 कोस लंबे 500 धनुष या पाव कोस चौड़े रत्नों की सांकल से जड़ित छींके लटक रहे हैं। वो जो मानस्तंभ है उसमें लटक रहे हैं रत्नों की सांकल से छींके, छींके समझते, जैसे पुराने जमाने में फ्रूट्स के लिए ऊपर ऐसे टांग देते थे छींका, उसमें कुछ केला वेला ऊपर रख देते थे, छींका बोलते थे, यानी अपने ऊपर कुछ वो हो छत पे क्या बोलेंगे लग्गा कुछ भी, और उसमें कुछ टांग देते हैं, ऐसे झाड़ वगैरह लगाते हैं, वो छींके जैसा ही है, मतलब झाड़ लगा हुआ है जैसे। तो उस मानस्तंभ में ऐसे चारों तरफ छींके लटक रहे हैं रत्नमयी, रत्नों की सांकल, सांकल भी जो जिससे वो बंधे हुए रस्सी जिसे हम कहें वो भी रत्नों की है और उसमें छींके लटक रहे हैं। और उनमें क्या है, रत्नमयी पिटारे रखे हैं, रत्नमयी करंड, करंड का अर्थ होता है पिटारा संदूक, रत्न करंड श्रावकाचार नाम सुना है, रत्नों का करंड, करंड का मतलब है पिटारा संदूक। कौन है वो रत्नों का पिटारा? रत्नों का पिटारा कहाँ है? स्वर्ग में, स्वर्ग में है वो रत्नों का पिटारा। कौन है वहां रत्नकरण शावकाचार्य में? कौन सी रत्नकरंड की बात है? वो ये है, ये नहीं, ये सब अपने अपने में लगा ना, उधर उधर इधर। ये रत्नकरंड मैं स्वयं, मैं अपना शुद्धात्मा, वो रत्नों का पिटारा है, अनंत गुण रत्न जिसमें भरे हैं वो रत्नकरंड है। तो स्वर्ग में तो वहां रत्नमयी पिटारे रखे हैं, वो बाहर में पौद्गलिक पिटारे रखे हैं, उनमें तीर्थंकर देव की गृहस्थ दशा में पहनने योग्य महासुंदर रत्नमयी हार कुंडल आदि अनेक आभरण भरे हुए हैं। इंद्र उन्हें निकाल कर उनके पास भेजता है। यानी जो तीर्थंकर होते हैं जब तक गृहस्थ दशा में रहते हैं तब तक ना तो अपने मनुष्य लोक के वो कपड़े पहनते हैं, जब तक वो कपड़े पहनते हैं तब तक स्वर्ग से आए हुए ही कपड़े पहनते हैं। जो आभूषण पहनते हैं वो सारे आभूषण भी स्वर्ग से आए हुए ही पहनते हैं, और जो भोजन करते हैं वो भी सब स्वर्ग से आया हुआ ही भोजन करते हैं। सब इम्पोर्टेड काम है उनका, यहाँ लोकल लोकल चीजें यूज नहीं लेते थे शंकर गृहस्थ अवस्था में, सब स्वर्ग से इम्पोर्ट होता है, वही आता है उनके काम में। तो ये जो पहला स्वर्ग है सौधर्म स्वर्ग, वहां जो मानस्तंभ है उस मानस्तंभ में जो पिटारे लटक रहे हैं उनमें तीर्थंकर भगवान के गृहस्थ दशा में पहनने योग्य वस्त्र आभूषण वो सारा सामान उसमें रखा है, और वहां से इंद्र निकाल के भेजता है। तो खत्म नहीं हो जाते तीर्थंकर, तो होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं, खत्म हो जाते होंगे कि ऐसे ही जादू है वहां, खत्म नहीं होते, बराबर वहां वो रहते ही हैं, ऐसी कुछ स्थिति वहां होती है। सौधर्म स्वर्ग के मानस्तंभ में, ये बात आप लिख सकते हैं लिखना हो तो, कि सौधर्म स्वर्ग के मानस्तंभ में 5 भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के 5 भरत क्षेत्र कौन से हैं? 5 भरत क्षेत्र कौन से हैं? सुधा जी अनम्यूट करिए। सुधा जी महावीर नगर, हाँ
5 भरत क्षेत्र, हाँ आयुषी जी, 5 भरत क्षेत्र कौन से हैं? आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए। मैं चेहरा देख के पूछ लूंगी किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। मैं नहीं बता सकती वहां पे अभी। नहीं, हाँ वीना बोरा भाभी, 5 भरत क्षेत्र कौन से हैं? मैं आप लोगों से कल पूछूंगी जम्बू द्वीप के अकृत्रिम जिनालय कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं, ठीक है ना? ऐसे तो आप सब भूल जाएंगे नहीं तो। वीना बोरा भाभी, हाँ, नहीं नहीं बता रहे, नहीं बता सकते। चलिए। हाँ सरोज आंटी, नहीं, देखो मैं उन्हीं को पकड़ रही हूँ जिनको नहीं आ रहा है, मुझे पता चल जाता है। आप ऐसा मत समझे कि मुझे कुछ पता नहीं चलता है। वर्षा भाभी, एक तो जम्बू द्वीप के अंदर जो एक तो जम्बू द्वीप का जो भरत क्षेत्र हमारे यहाँ वाला है, 2 घाती खंड वाले और 2 अर्ध पुरस्कार द्वीप वाले, कौन ऐसे से 5 द्वीप? अर्ध पुरस्कार। हाँ ठीक है, बढ़िया। 5 भरत है ना, 2.5 द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं, एक जम्बू द्वीप में, 2 धातकी खंड में और 2 आधा जो पुष्कर द्वीप है पुष्करार्ध में। तो इस तरह से 5 भरत क्षेत्र के। तो 5 भरत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर हैं, उन सभी तीर्थंकरों के जो वस्त्राभूषण हैं वो सब कहाँ है? सौधर्म स्वर्ग में जो ये मानस्तंभ है उसमें 5 ही भरत क्षेत्र के, जम्बू द्वीप वाले भी, धातकी खंड वाले भी, पुष्करार्ध वाले भी, जितने भी भरत क्षेत्र हैं सभी तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण सौधर्म स्वर्ग में के मानस्तंभ के पिटारे में होते हैं। इसके बाद में ईशान स्वर्ग में जो मानस्तंभ है, इसी तरह से वहां पे भी जो ईशान इंद्र की जो सभा होती है उसके आगे जो मानस्तंभ है वहां पर जो पिटारे हैं उसमें 5 ऐरावत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण होते हैं। ईशान स्वर्ग में 5 ऐरावत, अब 5 ऐरावत तो समझ में आ जाएंगे अब कहाँ है। जैसे ये 5 भरत हैं वैसे ही एक जम्बूद्वीप में, 2 धातकी खंड में और 2 पुष्करार्ध में, ऐसे 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। 5 ऐरावत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण वो ईशान स्वर्ग संबंधी मानस्तंभ के पिटारे में है। इसके बाद में अब पूर्व विदेह में जितने भी तीर्थंकर होते हैं, पूर्व विदेह कौन सा होगा? पूर्व विदेह कहाँ पर है? हाँ पारुल, पूर्व दिशा वाला। किसकी पूर्व दिशा में? किसकी मतलब नहीं समझ पा रही मैं। सुमेरु, ऐसा मतलब सुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा में नगरियां आएगी उसमें 16 और 16। हाँ तो पूर्व विदेह संबंधी पूरी जो 16 नगरियां हैं, 8 सीता के उत्तर तट में, 8 सीता नदी के दक्षिण तट में। पूर्व विदेह में कौन सी नदी पड़ेगी? सीता नदी, ठीक है। तो ये जो पूरी 16 नगरियां वाले जितने भी तीर्थंकर होंगे उनमें कम हो चाहे पूरे के पूरे 16 हो, उन सभी तीर्थंकरों के जो वस्त्राभूषण हैं वो सब सानत कुमार स्वर्ग के जो मानस्तंभ है उसके पिटारे में होते हैं। पूर्व विदेह संबंधी तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण सानत कुमार जो तीसरा स्वर्ग है उसमें वहां से आते हैं। अब जो पश्चिम विदेह है सुमेरु पर्वत के पश्चिम साइड में, यानी सीतोदा नदी के उत्तर और दक्षिण तट में जो भी 16 नगरियां हैं विदेह क्षेत्र संबंधी, उसमें जितने भी तीर्थंकर होते हैं वहां के तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण वो माहेंद्र स्वर्ग में जो मानस्तंभ है उसमें रखे हुए पिटारे में से आते हैं। तो 4 स्वर्ग और 4 तरह के अपने पास में ये समझ लीजिए क्षेत्र हो गए, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। तो सौधर्म स्वर्ग, ईशान स्वर्ग, सानत कुमार और माहेंद्र, ऐसे सब में इसमें एक में से एक के आते हैं। बोलिए। पूर्व विदेह संबंधी 16 नगरी है तो फिर 80 नहीं 80 हो जाएगी ये तो 5।
हाँ, पांचों की मिला के 80। पांचों वही मेरु संबंधी पूर्व विदेह जितने भी हैं, जम्बू द्वीप की 16 नगरियां और पांचों मेरु संबंधी मिला के 80 नगरियां। धातकी खंड में भी जितने भी पूर्व दिशा में विदेह क्षेत्र हैं और पुष्करार्ध में भी जितने भी पूर्व दिशा में विदेह क्षेत्र हैं, सभी में इसी तरह से होगा। अब यहाँ जो देवियां हैं, देखिए सौधर्म और ईशान स्वर्ग में देवियों की उत्पत्ति होती है। मतलब उल्टा बोलती हूँ इसको, देवियों की उत्पत्ति सौधर्म और ईशान स्वर्ग में ही होती है। फिर से, देवियों की उत्पत्ति, देवियां कहाँ पैदा होती हैं? तो देवियों की उत्पत्ति सौधर्म स्वर्ग में और ईशान स्वर्ग में ही होती है। ऊपर के स्वर्गों में देवियां उत्पन्न नहीं होती। तो ऊपर के स्वर्गों में देवियां नहीं होती क्या? देवियां तो होती हैं। देवियां कहाँ तक होती हैं? कि देवियां 16वें स्वर्ग तक होती हैं। हमने सूत्र पढ़ लिए, काय प्रविचारा, ईशानाथ, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा और परे अप्रविचारा। तो प्रविचार से रहित वो तो है ऊपर के 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। 16 स्वर्ग तक प्रविचार है। अलग अलग टाइप से प्रविचार का मतलब है वो देवियों का वहां पर संपर्क है। तो देवियां होती है 16वें स्वर्ग तक पाई जाती हैं। लेकिन वो पैदा कहाँ होती हैं? पाई जाती हैं 16वें स्वर्ग तक, रहती हैं 16वें स्वर्ग तक, लेकिन उत्पन्न कहाँ होती हैं? तो देवियों की उत्पत्ति केवल पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होती है। ऊपर के स्वर्गों में देवियां उत्पन्न नहीं होती। फिर वहां पहुंचती कैसे हैं? कि वो जिस स्वर्ग में जिस देव की नियोगिनी, नियोगिनी शब्द बोलते हैं देवियों के लिए, वहां पति पत्नी वाला तो कोई ऐसे शादी वादी तो होती नहीं है। वो तो बाय बर्थ, जन्म से ही जिस देव के साथ में जिसका होना है, उस देव को यानी अवधि ज्ञान से पता लग जाता है कि मेरी देवी की उत्पत्ति हो गई है। तो वो जो देव है वो नीचे जाकर, जहां भी पहले में हुई है या दूसरे में हुई है, वो नीचे जाकर अपनी देवी को लेकर आ जाता है। तो जितने भी दक्षिण दिशा वाले स्वर्ग हैं, दक्षिण दिशा वाले स्वर्ग कौन से होंगे? दक्षिण दिशा वाले स्वर्ग कौन से होंगे? मनोरमा आंटी बोलिए, कौन से नंबर के स्वर्ग होंगे दक्षिण दिशा वाले? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए आवाज। हाँ, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां, 12वां, 13वां, 15वां। बढ़िया बढ़िया। तो जितने भी दक्षिण दिशा वाले स्वर्ग हैं, उनकी देवियों की उत्पत्ति होती है दक्षिण दिशा वाले में, यानी पहले स्वर्ग में। दक्षिण दिशा वाले जितने भी स्वर्ग हैं, उनकी जो देवियां हैं, जिसमें जिसको जाना है, तो वो पहले स्वर्ग में उनकी उत्पत्ति होती है। यानी तीसरे स्वर्ग में किसी देवी को जाना हो, कि 5वें में जाना हो, कि 9वें में जाना हो, कि 13वें में जाना हो, तो वो कहाँ वो पैदा होगी? पैदा होगी पहले स्वर्ग में। और जो उत्तर दिशा वाले जितने भी स्वर्ग हैं, यानी दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, तो ये जो भी स्वर्ग हैं उत्तर दिशा वाले, तो उनकी देवियां हैं। चौथे स्वर्ग में किसी देवी को जाना है, 10वें स्वर्ग में किसी देवी को उत्पन्न होना है, 16वें स्वर्ग में किसी देवी को जाना है, तो वो सारी देवियां उत्पन्न होगी दूसरे स्वर्ग में। दक्षिण दिशा वाले स्वर्ग की देवियां पहले स्वर्ग में, सौधर्म स्वर्ग में, और उत्तर दिशा वाले स्वर्ग की देवियां वो उत्तर दिशा वाले ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होती है। सौधर्म स्वर्ग में जो विमान है, 32 लाख जो विमान है, नहीं सौधर्म स्वर्ग के 32 लाख विमानों में से 6 लाख विमान, उनमें केवल देवियों की ही उत्पत्ति होती है। और ईशान स्वर्ग के 28 लाख विमानों में से 4 लाख विमानों में केवल देवियों की ही उत्पत्ति होती है। सौधर्म स्वर्ग के 6 लाख और ईशान स्वर्ग के 4 लाख। सौधर्म स्वर्ग के 6 लाख और ईशान स्वर्ग के 4 लाख, मतलब टोटल मिलाकर हो गए 10 लाख विमान। इनमें पूरे जो 16 ऊपर वाले स्वर्गों की देवियां हैं, वो देवियां इनमें उत्पन्न होती हैं।
और इसके अलावा भी जो सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जो विमान हैं उनमें मिक्स होते हैं, देव भी उत्पन्न होते हैं, देवी भी उत्पन्न होती हैं। फिर से बोलती हूँ, सौधर्म स्वर्ग के 6 लाख और ईशान स्वर्ग के 4 लाख, ऐसे टोटल 10 लाख विमानों में केवल देवियों की ही उत्पत्ति होती है। और जो ऊपर जाने वाली देवियां हैं उनके लिए ये अलग सेपरेट हैं। सौधर्म यानी दक्षिण दिशा वाले जो स्वर्ग हैं उनमें जो देवियां उत्पन्न होंगी 3रे में, 7वें में, 5वें में, 9वें में, वो सारी होंगी। ये 6 लाख जो विमान बताए हैं सौधर्म स्वर्ग के, उनमें वो उत्पन्न होंगी। और जो 4थे में, 8वें में, 12वें में अगर किसी देवी को जाना है तो वो सारी उत्पन्न होंगी ईशान स्वर्ग के जो 4 लाख बताए हैं उनमें। ये तो 10 लाख सेपरेट देवियों के हो गए। इसके अलावा अब जो बचे स्वर्ग के जितने भी विमान बचे और ईशान स्वर्ग के जितने भी विमान बचे, यानी टोटल 60 लाख में से 50 लाख बचे, 10 लाख अलग करे, दोनों के मिला के 60 लाख है ना, 32 लाख और 28 लाख में से। तो बाकी अब जो 50 लाख विमान है उनमें मिक्स उत्पत्ति होती है। मिक्स मतलब देवों की भी उत्पत्ति होती है, देवियों की भी उत्पत्ति होती है। लेकिन कुछ है, जैसे ऐसे नहीं होते अपने यहाँ पे कॉलेज होते हैं, कुछ तो है केवल गर्ल्स के, कुछ है केवल बॉयज के, और कुछ होते हैं कोएड, दोनों यानी उसमें पढ़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ विमान है वो सेपरेट गर्ल्स के लिए यानी देवियों के लिए ही है, और बाकी सब कोएड हैं, देव भी उत्पन्न होते हैं, देवियां भी उत्पन्न होती हैं। पर ये जो मतलब ये जो कॉमन वाली जो उत्पन्न हो रही है वो सौधर्म ईशान वाली, जैसे जो ऊपर के स्वर्गों में जो उत्पन्न होनी जाना है, जिनको ऊपर के स्वर्गों में जिनको जाना है वो तो इधर 6 लाख और 4 लाख में उत्पन्न होंगी। ठीक है, जिनको ऊपर में जाना है वो तो ये जो 6 लाख और 4 लाख सेपरेट जो बताए हैं वो वहीं उत्पन्न होंगी, और जिनको पहले और दूसरे स्वर्ग में ही रहना है वो वहां पहले और दूसरे स्वर्ग के जो अन्य विमान हैं उनमें उत्पन्न हो सकती हैं। बोलिए वर्षा भाभी। आशा आंटी बोलिए, अनम्यूट करिए। स्वर्ग में देवियां ज्यादा है क्या इस हिसाब से? हाँ, सब जगह लेडीज ज्यादा हैं, देवियां ज्यादा हैं। देवियों की संख्या अधिक है, मनुष्यों में भी जो स्त्रियों की संख्या अधिक है, और तिर्यंचों में भी देखे जाएगा तो तिर्यंचनियों की संख्या यानी जो स्त्री वेदी हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। ये सब संख्याएं देखने से भी क्या समझ में आता है? फीमेल ज्यादा होता है, फीमेल संख्या ज्यादा होती है। हाँ, फीमेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है। जब अभी हमने वेद मार्गना पढ़ी थी द्रव्य संग्रह में, बहुत दिन हो गए अभी तो, मार्गना पढ़ी थी, तो वेद अगर अपन देखें कंपैरिजन करें तो अगर स्त्री वेद और पुरुष वेद में कंपैरिजन करें तो स्त्री वेदीय जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है, पुरुष वेदी कम है। और तीनों वेदों में अगर कंपैरिजन करें, नपुंसक भी, स्त्री और पुरुष भी, तो नपुंसक वेदियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा क्योंकि नार की तो है ही, इसके अलावा 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सारे जीव नपुंसक ही होते हैं, तो और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए नपुंसक वेदियों की संख्या सबसे ज्यादा है, उससे कम फिर स्त्री वेदी और सबसे कम पुरुष वेदी। इससे क्या समझ में आता है हमको कि जीव यानी पुरुष वेद होना, यद्यपि वेद का उदय पाप ही है, तीनों ही वेद पाप रूपी है, घातिया कर्म की प्रकृति है, फिर भी दुनिया में पुरुष को उत्तम माना जाता है। और पुरुष होने पर समझ लीजिए मोक्ष का डायरेक्ट जो काम होना है वो पुरुष वेद से ही होगा, बाहर द्रव्य लिंग में पुरुष लिंग हो, तो ऐसे परिणाम जीव को कम होते हैं, यानी स्त्री बनने योग्य परिणाम ज्यादा हो रहे हैं। हमने अभी कंपैरिजन कर लिया ना 3 गतियों में, तिर्यंचों में भी, मनुष्यों में भी, देवों में भी स्त्री वेदी ज्यादा है, यानी जीव को ये मायाचारी के परिणाम से स्त्री पर्याय मिलती है मुख्य रूप से। तो ऐसे परिणाम होना सरल है स्त्री वेद में जाना, और यानी जो संतोषी प्रवृत्ति है, कषायों की कुछ मंदता है जिससे पुरुष वेद का आश्रय होता है, ऐसे परिणाम कंपैरेटिवली कम होते हैं।
और नपुंसक वेद के तो परिणाम इतने ज्यादा है कि नपुंसकों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इससे हमको परिणामों का ख्याल में आता है। तो हमको अभी स्त्री में हम हैं, जो पुरुष है वो ये समझें कि अभी हमें जो पुरुष मिला है, पुरुष अवस्था मिली है, इसमें क्या करने योग्य है। क्योंकि आज जो पुरुष है वो जरूरी नहीं हमेशा पुरुष ही रहेंगे, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उनको भी अपने परिणाम संभालने की जरूरत है। और जो आज स्त्री हैं वो ये पढ़ के समझें कि हम किस कारण से स्त्री बने हैं, तो अब ऐसा काम नहीं करें, अब हम अपने परिणामों को और विशुद्ध करें, जिससे कि ये स्त्री पर्याय कंपैरेटिवली हीन पर्याय होती है, हीन दशा होती है। तो हम अपने परिणामों को सुधारने का इससे प्रयास करें। बोलिए अनीता आंटी। अभी पहले और दूसरे स्वर्ग में जो होती है वो पहले दूसरे स्वर्ग की ही देवियां होती है उत्पन्न। पहले दूसरे स्वर्ग में जो कॉमन वाले में उत्पन्न हो रही है ना, जो वो पहले दूसरे स्वर्ग की होती हैं, और जो 6 लाख और 4 लाख में हो रही है वो ऊपर वालों की होती हैं। ऐसा है। हाँ, यही पूछ रहे थे कि 4 लाख 6 लाख में नीचे वाले नहीं उत्पन्न हो सकते? नहीं, वो नीचे वाली कॉमन वाले में उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यही पूछना था मेरे को। ठीक। हाँ, पारुल बोलिए। भाभी, तो जो सहायक देवियां होती हैं वो भी साथ में उत्पन्न होती हैं और साथ में ही मतलब मरती हैं? साथ में मतलब किसके साथ? मतलब जो जैसे पटरानी की सहायक 16,000 देवियां होती हैं, तो वो उनके साथ ही उत्पन्न होती है और उनके साथ ही शांत हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो देखो अनादि से क्रम चल रहा है। जिस जिस भी देवी की आयु पूरी होती जाती है, और सबकी बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम सेम होती हो ऐसा नहीं है। आयु में अपन देखेंगे तो उसमें जगन्य मध्यम, अपन ने पहले भी आयु देखी हुई है, तो जगन्य मध्यम उत्कृष्ट ऐसे भेद होते हैं। तो सबकी बिल्कुल ही सेम एग्जैक्ट सेम आयु हो ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो अंतर होता ही होगा। तो एक एक जैसे मरती गई, उनकी आयु पूरी हो गई, उसके समय ही ज्यादातर कुछ ही देर में, उसी समय कुछ ही देर में दूसरी देवी उसी रूप में, मतलब उसी रूप मतलब उसी की जगह पे, उसी के प्लेस पे उत्पन्न हो जाती है। जैसे अपने यहाँ पे समझ लो कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, अब मान लीजिए उन्होंने रिजाइन कर दिया या डेथ हो गई, तो कितनी देर वो पद खाली रहता है? थोड़ी देर में ही तो, तुरंत ही तो कार्यवाहक किसी को बनाया जाता है टेम्परेरी, और नहीं तो फिर तुरंत ही जो भी व्यवस्था होती है इलेक्शन वगैरह वो होते ही हैं। इसलिए पद खाली नहीं रहते, तो वो वहां उत्पन्न हो जाती है। नीलांजना जैसे। हाँ, जैसे नीलांजना का उदाहरण आता है ना, वो एक मरी और वो तो इंद्र ने दूसरी भेज भी दी वहां, वो तो विक्रिया से, पर वैसे भी उत्पन्न हो जाती हैं। ज्यादा उनकी उनमें ये भी, यहाँ भी ये भी मिलता है कितना कितना गैप पड़ सकता है, मैक्सिमम गैप कितना पड़ सकता है किसी में। तो इंद्र आदि के इस तरह के गैप बताए हैं अपन, और आगे चर्चा करेंगे। बोलिए आशा आंटी। पूरे 16 स्वर्ग के इंद्रों के सबके ही 8-8 महापट्ट देवियां होती है? हाँ, हाँ। और 16-16 हजार सब वो इतनी उनकी सहायक वो होती है सभी देवों की? सहायक देवियों की संख्या कम होगी। सहायक देवियों की संख्या कम होगी। देखिए अभी यही आगे अपना जो सूत्र है ना, वो सूत्र की बात अभी अपन आगे बढ़ेंगे, भी सौधर्म सर्ग की बात कर रहे हैं। देवियों की संख्या कम हो जाएगी, विक्रिया करने की शक्ति बढ़ जाएगी। मतलब हम जो समझ रहे हैं किस चीज में सुख है कि ज्यादा देवियां होंगी तो ज्यादा सुखी हैं, अभी इतना तो हम देखें कि नीचे वाले सुखी होंगे कि ऊपर वाले सुखी होंगे, और नीचे वालों के पास क्या है कितना है, और ऊपर वालों के पास में क्या है और कितना है। तो इससे हमको थोड़ा ख्याल में आएगा कि हम केवल बाहरी सामग्री में जो सुख मान रहे हैं, तो बाहरी सामग्री में सुख नहीं होता है। अभी आगे वाले सूत्रों में अपन ये चर्चा करेंगे। तो ऊपर के स्वर्गों में देवियां कम होती जाएंगी? हाँ, देवियां ओरिजिनल जो है मूल वो कम होंगी, विक्रिया बढ़ जाएगी, विक्रिया ज्यादा हो जाएगी। बोलिए सुधा जी। एक तो आपने बताया कि मान स्तंभ 500 योजन छीक के बताया, क्या बताया समझ में नहीं आया। देखा 1 योजन चौड़ा 36 योजन ऊंचा लंबाई वाला मान स्तंभ है, उस मान स्तंभ की 12 कोष की परिधि है, तो उस मान स्तंभ में 500 योजन क्या बताया आपने? 500 योजन छीके कुछ ऐसे बताया था। वो 500 योजन नहीं था, 500 धनुष चौड़े। वो जो छीके थे ना वो 1 कोस लंबे, 500 धनुष चौड़े, वो छीकों की थी। रहने दीजिए आप उतनी लंबाई चौड़ाई, कोई मतलब ज्यादा एक ये वाला समझ में नहीं आया। आपने बताया ना कि वो जो वस्त्र लाते हैं भरत क्षेत्र में, रावण क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र के, मैशान सौर के जो आते हैं, तो क्या समझ नहीं आया?
इसमें मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या मानस स्तंभ से क्या मतलब उनके वस्त्र आते हैं? मानस स्तंभ में ऐसे पिटारे, मतलब मानस स्तंभ में संदूक लटके हुए हैं, मानस स्तंभ बना हुआ है, मानस स्तंभ में संदूक लटके हुए हैं, उन संदूकों में कपड़े रखे हैं, गहने जेवर आभूषण रखे हैं। तो वहां से स्वर्ग से यहाँ पर भरत में, ऐरावत में, पूर्व विदेह में, पश्चिम विदेह में जो भी तीर्थंकर होते हैं, उन तीर्थंकरों के लिए कपड़े आते हैं, आभूषण आते हैं। तो वो उन मानस स्तंभों में जो रखे हैं, पिटारे लटके हुए हैं, जब तीर्थंकर होते हैं तभी उनमें से वो लाता है, अदरवाइज वो टंगे हुए हैं, उसके अलावा वो कोई किसी के काम नहीं लेते हैं वहां। तो वो वहां से जब तीर्थंकर होते हैं, तो यदि भरत क्षेत्र में पांचों ही भरत में कोई तीर्थंकर हुए हैं तो सौधर्म स्वर्ग से आएंगे, पांचों ही ऐरावत में कोई तीर्थंकर हुए हैं तो ईशान स्वर्ग से आएंगे, पांचों ही पूर्व विदेह में कोई तीर्थंकर हुए हैं तो सानत कुमार स्वर्ग से आएंगे, और पांचों ही पश्चिम विदेह में यदि कोई तीर्थंकर हुए हैं तो वो महेंद्र स्वर्ग से, वहां जो पिटारे मतलब जैसे छीके लटके हुए, ये जैसे अपने अपने घर में एक एक अलमारी होती है, आपकी अलमारी है, इनकी अलमारी है, बच्चों की अलमारी है, तो उसमें उसका सामान रहता है। और वो ऐसा भी होता है जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, फॉरेन रहते हैं, तो भी उनके कमरे में उनके पड़े हैं सामान, तो वो आता है जब भी उसके काम आते हैं, नहीं पड़े तो ऐसे ही वो स्वर्ग में वहां उनके संदूक में पड़े हैं, पिटारे में वो सामान, जब तीर्थंकर वहां उत्पन्न होंगे तब वो उनके काम आ जाएंगे। ऐसा अब आ गया समझ में? चलिए, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी और हैंड रेज नहीं करवाऊंगी, सबको आना चाहिए जम्बू द्वीप में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं, कहाँ कहाँ हैं, ठीक है ना? हाँ बोलिए अंकल। जो तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में ही या बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही जैसे संन्यास ले लेते हैं, यानी धारण कर लें मुनि अवस्था, तो उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ती है उन वस्त्रों पिटारों की। कितनी छोटी उम्र में? देखिए तीर्थंकरों का अपन ने, महावीर स्वामी ने जैसे 30 साल की उम्र में ले लिया, 30 साल तक वस्त्र नहीं पहने क्या? 30 साल की उम्र में दीक्षा ली तो 30 साल तक कपड़े तो पहने होंगे ना, कपड़े तो जन्माभिषेक के तुरंत बाद ही पहना देते हैं। और दूसरी बात, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनता है तो वो जब पैदा होते हैं तो उनका शुरू से ही सफेद खून होता है क्या? देखिए सफेद खून तो जन्म के अतिशय में है, वो तीर्थंकर प्रकृति का मतलब काम नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है 13वें गुण स्थान में, जब वो अरहंत बन जाते हैं तब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है। लेकिन उसके साथ में अन्य अन्य जो प्रकृतियां और भी पुण्य प्रकृतियां बनती हैं, तो तीर्थंकरों का सभी का जन्म से ही जो खून होता है शरीर में वो सफेद होता है, लाल नहीं होता है। तो वो जन्म के अतिशय हैं, कुछ इसी तरह के अतिशय मतलब विशेष बातें हैं। पसीना रहित होता है, मलमूत्र रहित शरीर होता है, सुगंधित शरीर होता है, अतुल्य बल के धनी होते हैं। अनंत बल तो होगा केवल ज्ञान होने पर, विद्यांतराय कर्म के अभाव से, लेकिन जन्म से ही अतुल्य बल, मतलब अभी अभी का जन्मा बच्चा 1 घंटा भी नहीं हुआ और वहां 99,000 योजन की ऊंचाई पे ले जाके बिठा दिया और इतने बड़े बड़े 1008 कलश धमाधम डाल रहे हैं उनके ऊपर, अपने यहाँ का होए तो हो जाए पूरा उसी समय। लेकिन तो ये क्या है? अतुल्य बल के धनी। नहीं तो ये विरोधाभास क्यों है कि एक तो 13वें गुण स्थान में जाकर के उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, दूसरा हम कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध है तो ही वो पैदा हुआ तीर्थंकर बनने के लिए। बंध नहीं है आप, वो अभी बंध अलग चीज है, उदय अलग चीज है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में होता है, लेकिन इन तीर्थंकर प्रकृति इस जीव को बंध रही है ऐसा पता लग जाता है पहले से, इसीलिए कह रहे हैं उसके साथ में विशेष विशेष और पुण्य चलते हैं। जो जीव तीर्थंकर होने वाले हैं तो उनके साथ में और विशेष विशेष पुण्य, सारे ही दुनिया भर की जितने पुण्य प्रकृतियां हैं ना, वो सब समझ लो उन्हीं के साथ आगे बनती हैं। तो वो और पुण्य भी जो होता है, यशस कीर्ति, ये भी पुण्य प्रकृति है। यशस कीर्ति नाम कर्म का भेद है, तो उनका यश पूरे 3 लोक में फैलता है। और सबको पहले से ये जो सूचनाएं मिलती ना, 15 महीने से रत्नों की वर्षा हो रही है, माता को 16 सपना आ रहे हैं, उससे पता लग जाता है कि तीर्थंकर के जीव इनके गर्भ में आने वाले हैं कि आ गए हैं। तो उससे ऑटोमेटिक सबको पता रहता है ये तीर्थंकर हैं, होने वाले हैं। लेकिन वो एक्चुअल में तीर्थंकर कब बनेंगे? एक्चुअल में तीर्थंकर तो जब केवल ज्ञान होगा, 13वां गुण स्थान प्रकट होगा, तभी होंगे।
जैसे अपने भी नहीं कहने लग जाते हैं पहले से कि मतलब वो होगा जब मतलब अभी पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो भी उसको डॉक्टर बोलने लग जाएंगे, एडमिशन ही लिया है मेडिकल में, या वो एंट्रेंस एग्जाम ही क्लियर हो गया और बस अभी पढ़ाई चालू भी नहीं हुई, उसको बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा ही वो वहां समझ लीजिए तीर्थंकरों को कहते। अनीता जी बोलिए, कोठारी। मिस्टेक्स हो गया था। ठीक, चलिए अभी अपना टाइम हो गया है, यहीं पूरा करते हैं। आज अपन सूत्र पाठ नहीं कर पाए हैं। जिस दिन अपन नहीं कर पाएंगे, आप लोगों की खुद की जिम्मेदारी है 5-7 मिनट लगा के अपना सूत्र पाठ करें। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर हो।